बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीक आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं, वतन अजीज में भारत की आशीर्वाद पर दोबारा दहशत गर्दी का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और तकरीबन पिछले 48 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा दहशत गर्दी की वारदात में पाकिस्तानी अवाम को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर हुकूमत ने पहले कहा, वजीर आज़म पाकिस्तान ने और तमाम सियासतदानों ने मुतालबा किया था कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बन जाए। इमरान खान की शिरकत के खौफ से आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बजाय अब कल कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का ज्वाइंट सेशन होगा इन कैमरा, जिसमें तमाम अदारों के सरबराह ब्रीफिंग देंगे। और इस इजलास में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पहला मुतालबा था कि उनकी लीडरशिप को अडयाला जेल में बंद बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाए और उनके बाद फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल एक अच्छा फैसला हुआ कि पाकिस्तान पीटीआई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में शिरकत करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब ये फैसला दहशत गर्दी किसी एक सियासी जमात का इशू नहीं है, किसी एक सूबे का नहीं है, किसी एक फर्द का नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती का इशू है और इसे प्रायोरिटी अपने इख्तलाफात सियासी जमातों को एक तरफ करके करना होंगे। अब उसमें यकीनन तरीके इंसाफ की लीडरशिप को जाके बात करनी चाहिए कि जब इमरान खान के दौर में दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी तकरीबन, आखिर ये दहशत गर्दी क्यों हुई, नेशनल एक्शन प्लान का पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ क्या बलूचिस्तान में अगर ये पार्लियामेंट्री पार्टी, जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टियों के लीडर शिरकत करेंगे, अगर इसमें अख्तर मैंगल नहीं होते, मौलाना फजलुर रहमान नहीं होते और पार्लियामेंट्री पार्टी दीगर जो स्टेक होल्डर है बलूचिस्तान की खसूसन, जिसमें अख्तर जान मैंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक, तो क्या इसके फवायद होंगे। कोशिश तो ये करनी चाहिए थी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती। बहरहाल इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अच्छा फैसला किया। हालांकि तरीके इंसाफ के इस फैसले को कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए लीडरशिप की, ताकि वो लाएअमल बना के जॉइंट सेशन में दहशत गर्दी के जिनको काबू डालने के लिए अपना किरदार अदा करें, लेकिन अफसोस कि हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब इसका फैसला कल पार्लियामेंट में होगा और कहा जा रहा है कि इसमें पाक तमाम फोर्सेस के अफसरान ब्रीफिंग देंगे। अब इसके नतायज क्या निकलते हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में ये जो बोतल जिन है दहशत गर्दी का खात्मा हो, क्योंकि केपी के बलूचिस्तान में होने वाली बढ़ती हुई दहशत गर्दी, जाफर एक्सप्रेस से लेकर नोशकी तक और उलमा दीन के कत्ल पर पाकिस्तान में तशवीश की लहर दौड़ रही है और अदम तहफ़्फ़ुज़ का पाकौम शिकार हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि एक तरफ तो दहशत गर्दी में हुकूमत सिर्फ बयान देती है। लगता है हमारी इतला ये है कि पहले वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाएं ताकि तमाम स्टेक होल्डर जो असम्बली में है या नहीं है उनसे मिलकर अमल बनाया जाए, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप वजीर आज़म जरूर हैं, लेकिन आप आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाएंगे तो फिर इमरान खान के बगैर, क्योंकि जो चारों सूबों में जिसकी जमात है, गिलगित बल्तिस्तान में है, कश्मीर में है, उसको भी शिरकत कराना पड़ेगी इमरान खान को। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, मुल्क में अमन होना चाहिए। अब देखना यह है कि कल के फैसले में नेशनल एक्शन प्लान में अगर इन्होंने कोताही की और दहशत गर्दी असल पॉइंट है ये क्यों दोबारा आई, जबकि हमारी फौज ने रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब और दीगर ऑपरेशन करने के बाद 80,000 शहादतों के बाद मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया था। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बलूचिस्तान में अख्तर मैंगा जो सरफराज भुट्टी हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं? उसको देखना यह होगा कि सबसे ज्यादा शिकार इस वक्त बलूचिस्तान और केपी के है। एक में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है जिसकी हुकूमत के साथ बनती नहीं, जिसे हुकूमत माइनस करने के लिए तमाम ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ अख्तर मैंगल अपने ओहदे से रिजाइन दे चुके हैं अपनी सीट से और बलोच नाराज है और लोग उसे सरफराज भुट्टी को अपना वजीर आला नहीं समझते। लेकिन इसके बावजूद
हुकूमत को मेरा ख्याल है बड़े भाई की तरह 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और तरीके इंसाफ के इस फैसले को सराहा जा रहा है कि उन्होंने बेशक उनके लीडर को डयाला जेल से मुलाकात नहीं करने दी गई, इसके बावजूद मुल्की मुफाद में यह फैसला बेहतर है। दूसरी तरफ नाज़रीन तकलीफ दे बात देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अदालती कमीशन की मुलाकात डयाला जेल हुकाम ने या इमरान खान से नहीं करवाई, यानी कि ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कोई हैसियत रही। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 90 दिन में इलेक्शन कराएं, महसूस नशिस्तें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीजिए, उस पर अमल नहीं हुआ। इमरान खान से जुमेरात और हफ्ता पीर 2 मुलाकात का दिन था, वो भी मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अब इस्लामाबाद के जस्टिस एजाज इसहाक सरदार जो नहायत दबंग जज हैं, जिनके फैसले जिनके अल्फाज एक एक मुल्क की तारीख बनते जा रहे हैं, उनके हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात करके जुम्मे के रोज अदालत ने सुप्रीटेंडेंट जेल की मौजूदगी में हफ्ते के रोज यानी कि 11 बजे से 12 बजे के दरमियान कमीशन की सकीना बंगिश की मुलाकात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन कमीशन सकीना बंगिश को 3 घंटे इंतजार कराया गया और मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पर जज साहब ने बरहमी का इजहार किया। इसकी तारीख तो बुध है, लेकिन इस पर एक और उल्टी चाल चली गई, एक और उल्टी चाल चली गई। अफसोस के मौजूदा हुक्मरान अपनी हुकूमत को जो अवामी हमायत के बगैर आई है, जो फार्म 47 का तूल देने के लिए अदालतों को मजाक बना लिया, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी कठपुतली बन चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क में अमन कायम नहीं हो रहा। आपके साथ IMF डील नहीं कर रहा, GSP स्टेटस आपका खतरे में है, अमेरिका आप पर सफरी पाबंदी लगा रहा है, दुबई आपको वीजे नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेहरू आराम की नींद सो रहा है, इसे जगाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की मुलाकात से मुतल्लिक डयाला जेल की नई साजिश, यानी कि हुकूमत की साजिश, पंजाब हुकूमत की कह लें, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बार बार कह रही थी कि उन्होंने ईद के बाद मूवमेंट चलानी है, मौलाना फजल रहमान से मिलना है, तो उन्हें इमरान खान की गाइडलाइन चाहिए। क्योंकि याद रख लें, मुस्लिम लीग नून है तो हतमी फैसला नवाज शरीफ करते हैं, ये हमारी सियासी कल्चर है। पीपल्स पार्टी है तो आसफ अली जरदारी करते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है तो मौलाना फजल रहमान के पास डिसीजन पावर है, MQM भी इसी तरह, और दीगर जितनी भी जमातें हैं। बदकिस्मती है कि लेकिन इमरान खान इसको मुलाकातों से भागने वाली जेल हुकाम इतनी ताकतवर हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस भी उनके आगे। अब मुलाकात डयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, एक नई दरख्वास्त उन्होंने दायर की है। डयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट ने सुप्रीम इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के फैसले को ना मानने पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ समाअत की। अदालत ने बानी PTI से मुलाकात की 20 दरख्वास्तों को यकजा करके लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अब ये सादी समझे हैं, एजाज इसहाक किसी की बात नहीं मानते थे, वो आइन और कानून के मुताबिक चलते थे। बाबर सतार, ये 6 जज साहबान थे। अब इनमें जो 26वीं तरमीम में जो जज लाए गए थे बादी नजर में, उनके पास लगा दिया जाएगा और फिर इमरान खान से उनकी फैमिली, उनके वकला और जमात की मुलाकात को मजीद मुश्किल कर दिया जाएगा, बल्कि नामुमकिन भी किया जा सकता है। इसीलिए 15वां नंबर के सरदार डोगर ने 20 दरख्वास्तों को यकजा करके लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। डयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट की जानिब से अदालत को बताया गया था कि इंट्रा कोर्ट अपील में बानी PTI से मुलाकात के SOPs तय हो चुके हैं। बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मुख्तलिफ बेंचेस में से ज़ेरे समाअत है, जिनको यकजा करके लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। डयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट के वकील ने अदालत को बताया कि बानी PTI से मुलाकात की दरखास्तों पर हफ्ते में 5 रोज इनके मुक्कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होता है। देखें, अब लार्जर बेंच में एजाज इसहाक जो ताकतवर हलकों की या हुकूमत की बात नहीं मानते थे, अब लार्जर बेंच में 26वीं तरमीम में इमरान खान से जो बानी PTI का जेल मैनुअल एक कैदी का अख्तियार है, हक है, वो भी छीन लिया जाएगा। अफसोस कि हर चीज को ताकत से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी तरीके से मुल्की मफाद में नहीं है। ना दूसरी तरफ जो मैंने अभी गुजारिश की कि तरीके इंसाफ ने अब कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत का फैसला इस एहतजाज पर किया कि हमें PTI के बानी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी, लेकिन PTI कल के इजलास में शिरकत करेगी और पार्लिमानी पार्टी बाकायदा इसकी मंजूरी भी ले ली है। कुछ PTI रकान की जानिब से इन कैमरा इजलास में शिरकत करने की मुखालफत भी की गई थी,
लेकिन वसी तर मुल्की मफाद और हुकूमत को टाल मटोल से बचने के लिए फैसला किया। जब तक बानी पीटीआई इजाजत ना दें, कुछ लोगों का ख्याल था मुलाकात ना हो, इजाजत ना दें, इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए, कुछ अरकान का मौकफ था। लेकिन अक्सरीती राय ने कहा कि ज्यादातर अरकान इन कैमरा इजलास में शिरकत के हामी और कल होने वाले इजलास में जानिब से 9 अरकान शिरकत करेंगे। जराए ने ये इस चीज की करेंगे 6 कौमी असम्बली और 3 सेनेट के होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आजकल ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को पहले कहा था जब आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी और इमरान खान की रिहाई ये मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें हामिद मीर और दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने भी इस बारे में खबरें दी हैं कि उन्होंने कहा है कि उस मुल्क में इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, जिसको रोकने के लिए जब गौहर अयूब से कहा गया कि सुना है कि इमरान खान को पैरोल पर रिहाई होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है, उन पर सिर्फ अल कादर एक केस रह गया है। अरसा दराज से इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से लगे गए डोगर साहब उनका केस नहीं लगा रहे, उनकी तमाम केसों में जमानत हो चुकी है, बाकी 188 सियासी केस है और इमरान खान बहुत जल्द इन्हीं अदालतों से बेशक 26वीं तरमीम में जो कौमी इंसाफ के कत्ल के लिए किया गया इसे ही इमरान खान मुकम्मल रिहाई मिलेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कामरान मुर्तज़ा जो जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, मौलाना फजलुर रहमान के सेनेटर हैं, डॉन ने आज एक खबर दी है, डॉन अखबार ने, कि मौलाना फजलुर रहमान को कोट करके कहा कि वो ईद के बाद तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर मूवमेंट चलाएंगे, तहरीक चलाएंगे हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने 2 रोज कबल इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत को डमी करार दिया था। मौजूदा हुकूमत को ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, इन्हें जबरदस्ती लगाया गया है, इनकी अहलियत ही नहीं है कि ये हुकूमत चला सके। लेकिन डॉन की इस खबर के बरक्स हमारे जराए कहते हैं इमरान खान ने अपनी मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात का कहा है, वो इसके बारे में अभी पीटीआई से के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट चलाने का फैसला नहीं किया गया। जी, इसीलिए गुज़श्ता रोज एक टॉक शो में तरीक जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इमरान खान को माइनस करने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बजाय पार्लियामेंट्री ज्वाइंट सेशन बनाने का फैसला किया गया है। हम अपनी सोच को इतनी तरक्की दी है कि एक शख्स को माइनस करने के लिए नित नए तरीके निकाल रहे हैं कि अगर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती तो इमरान खान की शिरकत यकीनी थी। महमूद अख्तर मैंगल की और दीगर लीडरान जो पार्लियामेंट के नहीं है लेकिन अवाम उनके साथ है, उनकी शिरकत जरूरत थी, तो ये तरीके अच्छे नहीं। ये खुद मैं बता रहा हूं, ये बात उनकी कह रहा हूं कि पाकिस्तान कामरान मुर्तजा सेनेटर है, उन्होंने कहा इमरान खान को माइनस करने के लिए ये मुल्की मफाद के में भी फैसला नहीं कर रहे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में रखने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक पैगाम दिया गया ताकतवर हलकों ने, जिन्होंने फॉर्म 47 बनवाए थे। आप दोनों को मिलकर चलना है, बयान जितने मर्जी दे, आप हुकूमत से अलग नहीं हो सकते। बेशक पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कहती है कि सिंध में नहरें नहीं निकलने देंगी, लेकिन इसकी अप्रूवल सदर आसफ अली जरदारी ने खुद दी है। दूसरी तरफ नाजरीन, अजीब डेवलपमेंट होती जा रही है। इमरान खान ने के 3 रहनुमाओं से आज मेरी बात हुई, जिनमें उनकी हमशीरा भी शामिल है। उन्होंने कहा ईद के बाद हर हाल में अडयाला जेल से बाहर और चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तानिया और कश्मीर से पाकिस्तान तरीके इंसाफ तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर इत्तेहाद चलाएंगी। और कुछ खदशात हैं जो जान के जमात के रहनुमाओं को बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी जाती, लेकिन यह मसला चंद दिनों में ही हल हो जाएगा। दूसरी तरफ पीर पगाड़ा ने कहा कि इमरान खान से, उन्होंने कहा कि इमरान खान पर केस छूटे हैं। तोशा खाना में उनका केस हाई कोर्ट से खत्म हो गया, साइफर भी खत्म हो गया। अल कादर एक झूठा और बेबुनियाद केस था। पीर पगाड़ा ने कहा इमरान खान से पहले तोशा खाना ने कुछ बहुत से रहनुमाओं ने तोहफे लिए हैं, बहुत से लोगों ने हजारों तोहफे लिए, अरबों रुपए के, और गाड़ियां भी ली हैं जो वो ले ही नहीं सकते थे। कानून में यह है कि अगर कोई बैरूनी मुल्क तोशा खाना में गिफ्ट दे तो गाड़ी नहीं ले सकता, लेकिन आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ गाड़ियां भी लेके उड़ चुके हैं। पीर पगाड़ा ने कहा इमरान खान चोर नहीं है, वो चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं।
उन्होंने कहा इमरान खान इन सबसे बेहतर आदमी है और मुल्क में चारों सूबों में उसकी अक्सरियत है, ये जीडीए के रोए रवा हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हामिद मीर ने भी एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम लोगों का ख्याल था कि इमरान खान 36 घंटे जेल नहीं काट सकेंगे और माफी मांगकर बाहर आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह तो ये कहते थे कि इमरान खान को मच जेल में डालूंगा। आज वो खुद कहते हैं कि नहीं, खान वाकई ही बहादुर है। जिस दलेरी से, बहादुरी से उसने ना सिर्फ जेल काटी बल्कि एनआरओ लेने से इनकार किया और हुकूमत को एनआरओ देने की ऑफर ठुकराई। उन्होंने कहा जिस बहादुरी से इमरान खान ने जेल काटी है, ये वो ही काट सकता है जो अंदर से बहादुर हो, जिसको साथ अवाम की ताईद हो। उन्होंने कहा कुछ सावी कहते हैं कि नवाज शरीफ इसलिए जेल नहीं काट सके कि उनकी हुकूमत जाते ही लोग मिठाइयाँ बांटते थे, और इमरान खान की 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत खत्म की तो लाखों लोग अगले दिन चौरों पर नजर आए और इमरान खान के साथ तमाम सर्वे में 80 से 90% अक्सरियत, और इसलिए इमरान खान का जेल में पुरज़म बहादुरी और से जेल काटना उसकी कामयाबी की निशानी है, और उसको जेल में ज्यादा देर रखना मुमकिन नहीं। 26वीं तरमीम में लाए गए जज और आईनी अदालत से रिलीफ लेने के बावजूद अवामी ताकत से इमरान खान को रिहाई के अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रही। नाज़रीन, ये वो हकायक है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में हमारी दुआ है कि दहशत गर्दी का खात्मा भी हो, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली, हाई कोर्ट की हुक्म अदूली ये हुकूमत ने मामूल बना लिया है। इसी वजह से मुल्क आज दुनिया में जमहूरियत में 6 दर्जे नीचे आ गया, पोल्यूशन में नीचे आ गया, माशी तरक्की में नीचे चले गया, सियासी इस्तेकाम नहीं आ सका। और इस वक्त में दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के हैदर सईद, जो सुना है, मैं इन्हें पर्सनल नहीं जानता, जिन्हें घर से 20-25 लोगों को इनकी बीवी के मुताबिक अगवा कर लिया गया था, उन्हें आज FI अदालत में पेश करके 6 दिन का रिमांड ले लिया। PTI कह रहे हैं कि हमारे साथ सोशल मीडिया सारा हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उस चीज़ के जिम्मेदार हैं जो इमरान खान के ट्विटर या सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, असद कैसर और दीगर कायदीन के किया जाए। बाकी अगर कोई झूठे अकाउंट बनाकर प्रोपोगंडा कर रहा था तो तरीके इंसाफ, हाँ, जो PTI के जानसार हैं वो अदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन सवाल करना हक है। अभी तक बज़ाहिर कहा गया था काशिफ बासी को 2 हफ्ते के लिए ऑफर किया गया, आज 1.5 महीना या सवा महीना हो गया, आज भी ऑफर है। फिर आप कहते हो कि सहाफत पर कदगर नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान